Hello friends, today I will give you information about ceremonies of marriage in Hindu law या हिंदू विवाह उत्सव या समारोह में की जाने वाली सेरेमनी जिनके बिना शादी को कंप्लीट माना नहीं जा सकता या विवाह को कंप्लीट माना नहीं जा सकता है। मीन्स विवाह उत्सव या शादी वह समारोह है जहाँ दो लोग या एक युगल वैवाहिक संबंध में जुड़ते हैं। Performance of certain शास्त्रिक ceremonies is still necessary for a valid Hindu marriage. Means आज भी कुछ शास्त्रिक सेरेमनीज हैं जो एक वैलिड हिंदू विवाह के लिए आवश्यक हैं। The Hindu wedding ceremony at its core is essentially a Vedic yajna ritual, and three main rituals are almost universal, like Kanyadan, Panigrahan, and Saptapadi, which are respectively giving away his daughter by the father, voluntarily holding hands near the fire to signify union, and taking 7 steps before fire. मीन्स हिंदू विवाह सेरेमनी आज भी आंतरिक रूप से एक वैदिक यज्ञ माना जाता है, जिसमें 3 सेरेमनीज हैं जो लगभग सारी हिंदू विवाह में समान होती हैं, जैसे कि कन्यादान, पाणिग्रहण और सप्तपदी। पाणिग्रहण में एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को अग्नि के समक्ष स्वेच्छा से ले जाया जाता है, जहाँ पर वह उसका कन्यादान करता है और उसके बाद वह अपने होने वाले पति के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेती है, जिसको हम सप्तपदी भी कहते हैं। Ceremonies got an important place in Hindu Marriage Act also. In Section 7 of Hindu Marriage Act, ceremonies has been given. According to that, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Subsection 2 of Section 7 lays down that when such rites and ceremonies include the Saptapadi, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. The ceremony and rite fall under 2 heads. Number 1. The Shastric ceremonies and rites as prescribed by Hindu law, or second one is the customary ceremony and rites which prevail in the caste or community to which one of the parties belongs. Meaning thereby एक हिंदू विवाह तभी कंप्लीट होगा जब शादी की पार्टी दूल्हा दुल्हन के यहाँ जो भी सेरेमनीज की जाती हैं शादी के टाइम, या उनके यहाँ जो भी कस्टम है शादी कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट की जाएगी। और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर उनके यहाँ सप्तपदी की कस्टम है या सेरेमनी निभाई जाती है, तो जब उनका 7वां फेरा कंप्लीट होगा, शादी तभी कंप्लीट मानी जाएगी। सेरेमनीज़ को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, या तो जो हिंदू विधि के द्वारा शास्त्रिक सेरेमनीज़ को प्रेस्क्राइब किया गया है या मान्यता दी गई है, उनके अकॉर्डिंग शादी हो। नंबर 2, या फिर जो शादी की पार्टी हैं उनकी कास्ट या कम्युनिटी में जो कस्टम प्रिवेल करती है उसके अकॉर्डिंगली शादी हो, तभी विवाह वैध माना जाएगा। जनरली सप्तपदी इज इंडिस्पेंसिबल अमोंग ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज। अमोंग द आर्य समाजिस्ट सप्तपदी इज अ नेसेसरी सेरेमनी। सामान्यतः सप्तपदी सभी हिंदूज में फॉलो की जाती है और आर्य समाज लोगों में ये सप्तपदी बहुत ही ज़रूरी सेरेमनी है। इन केस राम अवध बनाम कृष्णानंद लाल 1981 इलाहाबाद held that if a customary ceremony is prevalent on the side of either party, its performance will be enough for the validity of the marriage. Means अगर शादी के पक्ष या पार्टी दूल्हा दुल्हन के यहाँ कोई भी कस्टमरी सेरेमनी है जो कि प्रेवलेंट है और उसको पूरा करना ही शादी के लिए इनफ माना जाता है,
तो शादी वैध होगी अगर वो सेरेमनी को फॉलो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, among Santals, smearing of vermilion by bridegroom on the forehead of the bride is the only essential ceremony। जैसे कि संथाल जो होते हैं उनके यहाँ दूल्हे के द्वारा दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाना ही एक ज़रूरी सेरेमनी है जिसको फॉलो करने से उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। एंड इन केस ऑफ जैन एंड सिख, it is necessary that either the Saptapadi or Anand Karaj must be performed, otherwise the marriage will not be valid। जैसे कि जैन हैं या सिख हैं, उनमें या तो आप सप्तपदी कराइए, 7 फेरे कराइए, या फिर आनंद कारज जरूरी है कराना, जिससे कि उनकी शादी वैलिड होगी। अगर ये ना तो सप्तपदी कराते हैं और ना ही आनंद कारज कराते हैं तो शादी वैध नहीं होगी। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज। मीन्स अगर आप इन सेरेमनीज को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा या क्या परिणाम होगा। नेसेसरी सेरेमनीज शास्त्रिक और कस्टमरी whichever are prevalent on the side of the bride or bridegroom must be performed, otherwise marriage will not be valid। मीन्स शादी के जो पक्ष हैं बर या वधू किसी के भी साइड जो भी ज़रूरी सेरेमनीज हैं या तो वो शास्त्रिक हो सकती है या कस्टमरी हो सकती हैं, जो भी उनके यहाँ शादी में फॉलो की जाती हैं उनको परफॉर्म करना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी शादी वैलिड नहीं होगी। इन केस सुदर्शन बनाम स्टेट 1988 दिल्ली held that if a Jain and Sikh marry, it is necessary that either the Saptapadi or Anand Karaj must be performed, otherwise the marriage will not be valid। मीन्स जैन या सिख की शादी में ये ज़रूरी है कि या तो सप्तपदी कराएं या फिर आनंद कारज कराएं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं कराते हैं तो शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। सो द रिजल्ट विल बी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनी इज़ दैट अगर आप ना तो कस्टमरी सेरेमनीज़ को फॉलो करते हैं ना शास्त्रिक सेरेमनीज़ को फॉलो करते हैं तो शादी वैलिड नहीं होगी। So for a Hindu marriage, ceremonies are very necessary and some ceremonies are important that are कन्यादान, पाणी ग्रहण एंड सप्तपदी। और अगर आपकी कस्टम किसी और सेरेमनीज़ को फॉलो करती है तो वो सेरेमनीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेरेमनीज़ कैन बी शास्त्रिक और कस्टमरी, या तो शास्त्र के अकॉर्डिंग भी हो सकती है या फिर आपकी कस्टम में जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली शादी कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली हिंदूज़ में सप्तपदी फॉलो किया जाता है और इन केस ऑफ जैन और सिख आनंद कारज फॉलो किया जाता है। तो आपके यहाँ जो कस्टम अलाउ करती है आप उसके अकॉर्डिंगली करें या शास्त्र में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली करें तो शादी वैलिड होगी। और रिजल्ट ये होगा, अगर आप इन ना कस्टमरी फॉलो करते हैं ना शास्त्रिक करते हैं तो आपकी शादी वैलिड नहीं होगी, as held in case Sudarshan Banam state। So this is the importance of ceremonies in Hindu law and the law relating to ceremonies in Hindu law। So friends, if you like my video, please like, share and subscribe। Thank you।